जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 9 दिसंबर 2023। हमारे सेशन की एक ही विशेषता, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे YouTube चैनल। अब आप देखते हो बहुत सारी क्लासें होती है जो लंबे टाइम की होती है। हमारी क्लास में भाई डेली के आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं? आपके लगभग 10 क्वेश्चन ही बनते हैं और आपको वो क्लास मिलती है लगभग 1 घंटे की, 1.5 घंटे की। लेकिन अपनी क्लास रहती है 10 से लेकर 15 मिनट है और उस दिन के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दे रखा है करंट अफेयर्स का कि हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए? तो तेलंगाना राज्य है। तेलंगाना राज्य में अभी हाल ही वर्तमान में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और विधानसभा के चुनाव में एक नया मुख्यमंत्री का चेहरा आपके सामने आया है जिसने मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली। आपको पता है विधानसभा के चुनाव में जो सीटें होती हैं उनमें आपको पता है जिनका ज़्यादा बहुमत मिलता है उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है और मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का काम राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री के शासनकाल की बात करते हैं 5 साल का होता है। अनुमला रेवंत रेड्डी जो कि तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने क्या लिए? शपथ लिए। आपको पता है मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? उस राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि हाल ही में कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसको BRI प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है? यहाँ पर एक चीन देश के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे देश सम्मिलित हैं। प्रोजेक्ट का नाम आपके सामने दे रखा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको बोलते हैं BRI का फुल फॉर्म है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। प्रोजेक्ट है जिससे कौन सा देश आपका बाहर हो गया? हाल ही में आपका इटली देश इस प्रोजेक्ट से BRI जो चीन का एक प्रोजेक्ट है उससे क्या हो गया? आपका बाहर हो गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं। किसी भी प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के बारे में जानना है तो अब नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखी है जिसमें आपका YouTube के द्वारा हमारे द्वारा चैनल बनाया गया है। उसमें आपकी इन क्वेश्चन आंसर को एकदम विस्तार से बताया गया है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं कि हाल ही में किसको टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? अब ऐसे बोल सकते हैं कि टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया था। अब आपको पता है टाइम्स मैगजीन जो आप जानते ही होंगे उनके द्वारा हर साल पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता है। जैसे 2021 में भी चुना गया, 22 में भी चुना गया और इस बार 23 में चुना गया है। 23 में टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया? वो आप कहें अमेरिकी पॉप सुपरस्टार जिनका नाम क्या दे रखे हैं? टेलर स्विफ्ट जिनको जो कि टेलर स्विफ्ट है वो अमेरिका पॉप सुपरस्टार हैं। उनको टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। एक ही पर्सन चुना जाते हैं पर्सन ऑफ द ईयर, उसमें एक ही व्यक्ति को चुना जाता है, वो भी साल में एक बार। चुनने का काम कौन करता है? टाइम्स मैगजीन जो कि वर्ल्ड की सबसे फेमस मैगजीन, आप जानते हैं उनके बारे में, नाम तो आपने सुना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया हुआ है कि हाल ही में किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की है? तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है कि हाल ही में किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की है? तो वो है आपका IBM। हाल ही में IBM के द्वारा 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की गई है। किसी भी क्वेश्चन की और आप लोग उस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से और जानना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक दे रखी है जिसमें हर क्वेश्चन को एकदम विस्तार से, भाई एक क्वेश्चन का एक पेज में आंसर मिलेगा, आपको पता है। और जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर आपको यदि जानना है तो आपका ये सीधा सा आपको करंट अफेयर्स के आंसर जानना है। ऑप्शनली क्वेश्चन हम लोग इसलिए नहीं रखते कि आपको पता है 1 लाइनर क्वेश्चन में यदि आप जिस आंसर के ऊपर फोकस करते हो तो आपका आंसर लगभग 99% सही होने का चांस रहता है। यदि आप 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो आपके दिमाग में ऑप्शन तो सारे बोले जाते हैं तो उसमें आंसर आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हो, इसलिए हम लोगों ने 1 लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI न्यूरल नेटवर्क जिसका नाम क्या दे रखा है? जेमिनी AI लॉन्च किसने किया है? तो आपको पता है ये जेमिनी AI जो कि गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, एक नेटवर्क है। ये जेमिनी AI है जो कि एक नेटवर्क है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल जिनके ऊपर हम लोग सारी डिटेल सर्च मार सकते हैं, हर डिटेल लगभग भाई ऐसे बहुत सारे कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनका आंसर आपको गूगल पर नहीं मिलती, लेकिन 99% जो क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन के हम लोग
यदि डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको गूगल के ऊपर उसकी डिटेल मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि हाल ही में COP28 है, ये COP28 दुबई में एक सम्मेलन था जिसमें भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें भाग लिया था। COP में किसने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी ने ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है, वो जीता है आपके IIT मंडी ने। IIT मंडी ने ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है। हम बात करते हैं COP28, ये एक सम्मेलन था जो कि दुबई में आयोजित हुआ था। उस सम्मेलन में भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें क्या हुए थे, सम्मिलित हुए थे। कहाँ पर हुआ था, दुबई में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आज का कि हाल ही में किस अभिनेत्री ने अपना पहला उपन्यास, अभिनेत्री की बात हो रही है, उसके द्वारा अपना पहला उपन्यास जिसका नाम दे रखा है ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है। एक अभिनेत्री है जिसने अपना पहला उपन्यास जिसका नाम दे रखा है ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है। उस अभिनेत्री का नाम क्या है, अभिनेत्री का नाम आपके सामने दे रखा है हुमा कुरैशी। हुमा कुरैशी अभिनेत्री कौन है आपकी, हुमा कुरैशी के द्वारा, जो कि एक अभिनेत्री है, उनके द्वारा अपना पहला उपन्यास ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा कर लेते हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि हाल ही में पूर्व भारतीय किस क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है। आपको पता है कहीं पर भी आपके चुनाव होते हैं वहाँ पर किसी न किसी सेलिब्रिटी को मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लिए किस क्रिकेटर को नियुक्त किया गया है, भारतीय पूर्व क्रिकेटर को, नाम तो आपने सुना होगा सुरेश रैना को। सुरेश रैना जैसे इंडियन प्रीमियम लीग की बात करते हैं, IPL की बात करते हैं, IPL में वो चेन्नई की तरफ से खेलते थे और वैसे पहले वो भारतीय टीम का हिस्सा थे। जैसे वर्ल्ड कप 2011 की हम बात करते हैं, उस समय ये सुरेश रैना जो कि आपके इंडियन टीम के काफ़ी इम्पोर्टेंट बल्लेबाज थे जिन्होंने, और उनका महत्वपूर्ण योगदान भी था वर्ल्ड कप को जिताने में। उसके बाद में भी काफ़ी टाइम 2015-16 तक वो भारतीय टीम में थे, लेकिन बाद में जैसे आगे जैसे जैसे युवा चेहरे सामने आते रहे तो उनको मौका मिलता रहा और पुराने खिलाड़ी अपने बाहर होते रहे। तो ऐसे काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, इनके बारे में इनके आंकड़े देखें तो बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। अभी भी हम बात करें लास्ट 2 साल पहले ये अपना IPL में खेलते थे, किस टीम में, चेन्नई सुपर किंग टीम में, इंडियन प्रीमियम लीग में। तो सुरेश रैना को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 आज का है आपका कि हाल ही में टाटा मोटर्स ने किस राज्य में अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र स्थापित किया है। टाटा मोटर्स के द्वारा किया गया है स्क्रैपिंग संयंत्र है, वो भी कौन सा है, चौथा। किस राज्य में किया गया, पंजाब राज्य में। टाटा मोटर्स के द्वारा पंजाब राज्य में अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र स्थापित किया गया है। स्क्रैपिंग संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया, पंजाब राज्य में। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, ये लो आपके सामने कि हाल ही में किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। आपको पता है कि कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं यूनेस्को क्या करता है, यूनेस्को उन्हीं चीज़ों को सम्मिलित करता है जो काफ़ी फेमस होती है। तो यूनेस्को के द्वारा किस राज्य के गरबा नृत्य को इसमें अपनी सांस्कृतिक विरासत की सूची में क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तो आपको मैं बता देता हूँ, गरबा नृत्य अधिकतर आपका भारत के किस राज्य में होता है, गुजरात राज्य में। तो गुजरात राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के द्वारा अपनी सांस्कृतिक विरासत की सूची में क्या कर दिया गया है, सम्मिलित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। 11 नंबर क्वेश्चन आपका सामने दे रखे हैं कि हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा, यहाँ पर मंत्रालय की बात हो रही है क्योंकि कोई भी प्रोग्राम आयोजित होता है वो किसी न किसी मंत्रालय द्वारा आयोजित होता है और उसका संबंध किससे होता है, जिस प्रकार का प्रोग्राम है उस मंत्रालय से उसका संबंध होता है। तो यहाँ पर बात हो रहा है कि मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। तो हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और ये क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए रहने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में आपको दे देता हूँ, ऑप्शन ए में आपको देता हूँ 8 दिसंबर, 8 दिसंबर, और बी ऑप्शन में आपको दूंगा 9 दिसंबर,
9 दिसंबर, और सी ऑप्शन में दूंगा आपको 10 दिसंबर। किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उस दिवस, उस दिन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, पूरे विश्व में भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए दिवस मनाया जाता है, और ये दिवस प्रतिवर्ष आपका कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट है वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया आपका संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। भारत के अंदर अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग मंत्रालय बनाए हुए हैं, अलग अलग प्रोजेक्टों को शुरू करने के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अलग अलग मंत्रालय बनाए हुए हैं। तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा मेरा गाँव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, इनका आंसर ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, इसका आंसर आपको खुद को बताना है। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन कर लेना हमारे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।